वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ एन ओवरव्यू ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। आज हम ब्रेन डेवलपमेंट और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे कि एक ह्यूमन का ब्रेन जो है उसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, कैसे होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम बिगिनस अराउंड द 18th डे आफ्टर कॉन्सेप्शन। ठीक है, कॉन्सेप्शन के 18th डे के बाद से जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, कॉन्सेप्शन क्या है कि जब एग और स्पर्म की एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाती है और जाइगोट फॉर्म हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्सेप्शन। ठीक है, तो कॉन्सेप्शन के 18 डेज बाद जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म ऑफ द बैक ऑफ द एम्ब्रियो थिकन्स एंड फॉर्म्स आ प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब स्पर्म और एग जब फ्यूज़ होते हैं, तो आप उसको हम जाइगोट कॉल करते हैं। ठीक है, और जिसका जो पीरियड है आपके पास वो होता है 2 वीक्स का। ठीक है, हम जो है ये जो पूरी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, ये आपकी पूरी, इसको एक स्टेज का नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज। ठीक है, जो आपकी 3 स्टेजेस पे कंसिस्ट करती है। ठीक है, प्री नेटल स्टेज की 3 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, एक है जर्मिनल स्टेज जिसका ड्यूरेशन होता है 0 to 2 वीक्स, और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसका ड्यूरेशन जो है वो 3 वीक से 9 वीक तक होता है, और उसके बाद जो 9 वीक से अप टू द बर्थ ऑफ चाइल्ड जो आपका पीरियड होता है उसको हम कहते हैं फीटल स्टेज। ठीक है, अब जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होती है, जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज जो सेकेंड स्टेज होती है। ठीक है, होता क्या है कि जो एम्ब्रियो है उसकी जो बैक साइड पे जो आउटर लेयर है, ठीक है, एम्ब्रियो की जो आउटर लेयर होती है जिसको हम एक्टोडर्म भी कहते हैं, उसकी बैक साइड का जो एक्टोडर्म का एक पार्ट होता है जो थिक होता है और प्लेट फॉर्म कर लेता है। ठीक, अब ये जो प्लेट हैं इसके जो एजेस होते हैं, ठीक है, वो रिजेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, रिजेस हम कह रहे होते हैं एक पॉइंटेड लाइक सी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उस तरह की जो प्लेट है वो रिजेस फॉर्म करती है। ठीक है, अब ये जो रिजेस हैं वो कर्ल होते हैं टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे की तरफ क्या है, ये मुड़ रहे होते हैं, ये कर्ल हो रहे होते हैं। बाय द 21st डे दीज रिजेस टच ईच अदर एंड फ्यूज टूगेदर फॉर्मिंग अ ट्यूब कॉल्ड द न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अब 21st डे के बाद से क्या होता है, ये जो रिजेस हैं ये एक दूसरे को टच करना स्टार्ट करते हैं, और एक दिन जो है ये रिजेस जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं और एक ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। द न्यूरल ट्यूब देन गिव्स राइज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरल ट्यूब है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करती है। द टॉप पार्ट ऑफ द रिजेस ब्रेक अवे फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब एंड बिकम द गैंग्लिया ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो न्यूरल ट्यूब से जो है जो रिजेस का टॉप पार्ट जो रिमेनिंग बचता है, क्योंकि जो रिजेस के जो रिजेस होते हैं वो तो न्यूरल ट्यूब बना लेते हैं। ठीक है, अब जो इसका टॉप पार्ट जो बचता है, ठीक है, तो वो न्यूरल ट्यूब से ब्रेक होता है, और वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसको हम ANS भी कहते हैं, उसके गैंग्लिया, ये भी एक ब्रेन सेल्स होते हैं, ये फॉर्म करता है। बाय द 28th डे ऑफ डेवलपमेंट द न्यूरल ट्यूब इज क्लोज्ड and its rostral end has developed 3 interconnected chambers। ठीक है, अब 28th डे के बाद से क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप कर रही थी वो क्लोज हो जाती है, और जो न्यूरल ट्यूब का जो रॉस्ट्रल एंड है, रॉस्ट्रल कहते हैं हम टूवर्ड द एंटीरियर, टूवर्ड द बीक। ठीक है, मतलब जो एंटीरियर पोर्शन होता है। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब का जो रॉस्ट्रल एंड है वो आपका 3 इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स में जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, चैम्बर्स जैसे कि हम कह रहे होते हैं हॉलो जो कैविटी होती है ना, उसको हम चैम्बर्स कहते हैं। दीज चैम्बर्स बिकम वेंट्रिकल्स एंड द टिश्यू दैट सराउंड्स दैम बिकम द 3 मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब वो जो चैम्बर्स हैं वो वेंट्रिकल्स बन जाते हैं, और जो वेंट्रिकल्स के सराउंड में जो टिश्यू होता है वो आपका 3 जो ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स हैं उसमें डेवलप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक फोर ब्रेन है, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन है। एज डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस द रॉस्ट्रल चैम्बर फोर ब्रेन डिवाइड्स इनटू 3 सेपरेट पार्ट्स which become the 2 lateral ventricles and the third ventricle।
ठीक है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोग्रेस होती है, ठीक है, तो रोस्ट्रल चैम्बर जिसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो लेटरल वेंट्रिकल्स के सराउंडिंग में जो टिश्यू है जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, वो क्या है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। फिर वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, उसमें से 2 जो हैं वो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं और एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अब 2 लेटरल वेंट्रिकल्स में मतलब यहाँ पे अब जैसे हुआ है थर्ड वेंट्रिकल और 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल हम रेफर नहीं करते, ठीक है। ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स है ना, कलेक्टिवली जो है ये आपके फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल को कलेक्टिवली कहा जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स। हम अलग से रेफर नहीं करते हैं कि ये फर्स्ट वेंट्रिकल है और ये सेकंड वेंट्रिकल है, ठीक है। कलेक्टिवली हम कहते हैं कि लेटरल वेंट्रिकल होता है और एक होता है थर्ड वेंट्रिकल और एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। द रीजन अराउंड द लेटरल वेंट्रिकल्स बिकम्स द telencephalon and brain, and the region around the third ventricle becomes the diencephalon interbrain, ठीक है। आपका जो लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, उसकी सराउंड में जो रीजन होता है वो आपका डेवलप हो जाता है टेलेंसेफेलोन में, जिसको हम एंड ब्रेन भी कहते हैं, और जो थर्ड वेंट्रिकल के उसके अराउंड में जो रीजन होता है वो आपका डायंसेफेलोन में डेवलप हो जाता है, जिसको हम इंटर ब्रेन भी कहते हैं। In its final form of development, the chamber inside the midbrain, which we also call mesencephalon, becomes narrow, forming the cerebral aqueduct, and 2 structures develop in the hindbrain, the metencephalon and the myelencephalon, ठीक है। अब जब आखिरी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, जब फाइनल डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारा जो मिड ब्रेन है जिसको हम मेसेंसेफेलोन भी कहते हैं, उसके इनसाइड में एक चैम्बर होता है, ठीक है। वो चैम्बर जो है वो नैरो होता है, ठीक है, मतलब पतला होना शुरू होता है, ठीक है, और जो है वो एक ट्यूब फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वीडक्ट, ठीक है। ये एक ट्यूब है जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करती है, ठीक। और इसके अलावा जो है चैम्बर है जो मिड ब्रेन के इनसाइड होता है वो हाइंड ब्रेन की 2 स्ट्रक्चर्स को भी डेवलप करता है, जिसको हम मेटेंसेफेलोन आफ्टर ब्रेन और एक माइलेंसेफेलोन मैरो ब्रेन कहते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर है हाइंड ब्रेन की, इसको डेवलप करता है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर और हाउ आवर ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलप्स, ठीक है। बाकी जो हमने भी स्ट्रक्चर्स के पढ़े, जो 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन, ठीक है, इनकी हम डिटेल से जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में स्टडी करेंगे इसको कि इसके कौन कौन से फर्दर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।